तेलंगाना यौम तासीस तेलंगाना स्टेट फॉर्मेशन डे के मौके पर केटी रामाराव और भारत राष्ट्र समिति के दिगर कायदीन ने तेलंगाना भवन में मुनक्किदा तकरीब में शिरकत करते हुए कौमी परचम लहराया। इस मौके पर केटीआर और बीआरएस रहनुमाओं ने तेलंगाना तहरीक के शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया और रियासत के क़याम के लिए दी गई कुर्बानियों को याद किया। इस मौके पर तेलंगाना के साबिक वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, बीआरएस के सीनियर रहनुमा अरशद अली खान, मोहम्मद आजम अली, बीआरएस के रहनुमा और शान टीवी न्यूज़ के चेयरमैन एमए जीशान समेत दीगर कायदीन और पार्टी कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। तेलंगाना भवन में मुनक्किदा इस तकरीब में पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान ने जोशो खरोश के साथ तेलंगाना के यौम तासीस को मनाया और रियासत के रोशन मुस्तकबिल के अज़म का इजहार किया। అమరవీరుల బలిదానాలు ఇవి లేకపోతే ఇవాళ మనకి ఈ ఫ్రీడమ్ ఉండేది కాదు, ఈ స్వాతంత్రం ఉండేది కాదు, తెలంగాణ ఉండేది కాదు అనేది అక్షర। आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है क्योंकि आज ही के दिन हमारा तेलंगाना में अलहदा मिला था। ये तेलंगाना की तहरीक 14 साल चलते रही और तेलंगाना 2014 में केसीआर साहब ने हासिल किया। उसके लिए उन्होंने बड़ी जद्दोजहद की, खास तौर से 69 के बाद 69 में भी तेलंगाना तहरीक हमारे डॉक्टर चिन्नाटी साहब ने चलाया था, क्योंकि 56 में हमारा अलहदा तेलंगाना को आंध्रा में मिला गया था। उसके तकरीबन 14-15 साल के बाद चिन्नाटी साहब ने बहुत बड़ी तहरीक चलाई, जिसमें 400 से 500 नौजवान पुलिस की गोलियों में शहीद हुए, पर तेलंगाना नहीं मिला। फिर केसीआर साहब ने 2001 में फिर तहरीक शुरू की और उन्होंने 14 साल मुसलसल जद्दोजहद करते हुए तेलंगाना तहरीक कामयाबी से चलाई। और ख़ास तौर से तेलंगाना का जो ऐलान हुआ है 2009 में केसीआर साहब ने भूख हड़ताल मरण व्रत बैठा था, उसमें 14 दिन मुसलसल भूख हड़ताल बैठे रहे। उनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। लोग उनसे कह रहे थे कि साहब आप बरत तोड़ दीजिए, फिर हम तेलंगाना तहरीक शुरू करेंगे। केसीआर साहब ने एक ही बात कहा, मेरी जान गई तो परवाह नहीं, मेरा तेलंगाना मुझे चाहिए। मगर उसके दूसरे दिन दिल्ली से ऐलान हुआ चिदम्बरम साहब का, तेलंगाना प्रोसेस विल बी स्टार्ट, जब केसीआर साहब ने वक्त तोड़ा और आज हमें वो तेलंगाना नजर आ रहा है। यकीनन केसीआर महान और महात्मा लीडर है, एक तेलंगाना के लिए गॉड गिफ्ट है। उनकी तहरीक की वजह से आज हमारा तेलंगाना में वापस मिला है। हम उसके लिए खुदा के भी शुक्रगुजार हैं और केसीआर साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। आज तेलंगाना भवन में जिस तरीके का माहौल देख रहे हैं आप, तमाम तेलंगाना में इसी तरह का माहौल है, क्योंकि आज का दिन तेलंगाना के अवाम के लिए एक नई जिंदगी, एक नई रोशनी। 2014 में 2 जून को जब तेलंगाना का फॉर्मेशन हुआ तो लोगों को यकीन नहीं था कि कभी तेलंगाना स्टेट बनेगा। ये सिर्फ और सिर्फ केसीआर साहब की मेहनत और केसीआर साहब की काविशों की वजह से। आप सब जानते हैं 14 साल की जद्दोजहद में कई बार केसीआर साहब ने इस्तीफे दिए, यहाँ तक कि 11 दिन भूख हड़ताल बैठा, अपनी जान की भी परवाह नहीं की। उनका एक ही मकसद था, भले ही मैं मरूं या जीऊं, मुझे तेलंगाना चाहिए। लेकिन ऊपर वालों की, अल्लाह की मेहरबानी और हम सब की दुआओं के साथ केसीआर साहब को 11 दिन के बाद जब उनके भूख हड़ताल को तोड़ने का ऐलान हुआ, उससे पहले सबसे पहले चिदम्बरम साहब ने तेलंगाना के प्रोसेस का ऐलान किया और केसीआर साहब ने 11वें दिन अपनी भूख हड़ताल तोड़ी। उसके बाद मुसलसल जो है तेलंगाना की जद्दोजहद में, उसके डेवलपमेंट में 9.5 साल का कारनामा केसीआर साहब का रहा। और आज तेलंगाना में लोग कहते हैं जब तक केसीआर सीएम थे तेलंगाना अमन और सुकून का माहौल में पल रहा था, तरक्याब तेलंगाना हो रहा था। और आज हर घरे घर पानी की सहूलत, किसानों को रहतो बंधु, किसानों के पास यहाँ तक कि इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे प्रोवाइड करने वाले कोई शख्स है तो केसीआर साहब है। मैं मेरे तेलंगाना के आवाम से और तेलंगाना के लोगों से एक बात की अपील करना चाहता हूँ। आज हमारे फॉर्मेशन डे के दिन आपसे रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ, एक बार आपने गलती से कांग्रेस को मौका दिया और धोखा पाया, इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में केसीआर साहब को मजबूत कीजिए, उनको फिर से इख्तिदार पर लाइए और आगे तेलंगाना की तरक्की में पूरा आपका साथ दीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत खुशी और मसरत की बात है, 2 जून को तेलंगाना फॉर्मेशन डे है। केसीआर साहब की 14 साल की जो जद्दोजहद थी कि मैं तेलंगाना को लेकर आऊँगा, वो जोश था, वो जुनून था कि तेलंगाना हासिल करना कोई मामूली बात नहीं थी। लेकिन केसीआर साहब ने जो मेहनत की कि तेलंगाना को लेकर आऊँगा, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमको तेलंगाना मिला। तेलंगाना मिलने के बाद केसीआर साहब ने हुकूमत को फॉर्म किया। वही कांग्रेस की हुकूमत थी जहां पर 4-4 घंटे 6-6 घंटे पावर कट हुआ करता था। केसीआर साहब आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान की तारीख में, तेलंगाना की तारीख में, यूनाइटेड आंध्रा की तारीख में पहली बार 24 घंटे पावर दिया गया।
वो केसीआर साहब का कारनामा था अल्हम्दुलिल्लाह। और हर शोबे में, चाहे वो हिंदू रहो, मुसलमान रहो, सिख रहो, ईसाई रहो, हर जगह के पर उन्होंने काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह फिर दूसरी बार भी हमारी हुकूमत बनी। तो केसीआर साहब की जो मेहनत थी, जो जोश था, जो जुनून था, हमको तेलंगाना हासिल हुआ। मैं आपके चैनल के जरिए तमाम शान टीवी, शान चैनल के लोगों से, व्यूअर्स से अपील करता हूं कि अगले बार जब आप वोट डालेंगे, ये सोच समझ के वोट डालना है। किसने तेलंगाना को हासिल किया, किसने तेलंगाना के लिए मेहनत की, किसने तेलंगाना को आगे बढ़ाया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज बीआरएस पार्टी के अंदर इतना जोश और जुनून के साथ यहाँ पे काम हो रहा है। यहाँ पर लोग आए हैं और एक खुशी का माहौल है, एक फेस्टिवल का माहौल है। मैं आपके चैनल के जरिए और हमारे भाई, खास तौर पे हमारे भाई जो ये मेहनत कर रहे हैं, चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको भी एनकरेज करता हूँ और आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों का ममनून और मशकूर हूँ कि मुझे बोलने का मौका दिया। शुक्रिया। आज तेलंगाना भवन में तेलंगाना फॉर्मेशन डे मनाया गया केटीआर साहब की सदारत में। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जोश खरोश लोगों में पाया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह कितनी मशक्क़त मुसीबत से तेलंगाना केसीआर साहब ने हासिल किया। हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में केसीआर साहब की हुकूमत आएगी यहाँ पर, क्योंकि रेवंत रेड्डी से हर डिस्ट्रिक्ट, हर लोग परेशान हाल का शिकार हो रहे हैं। अब सब यही कह रहे हैं कि अब की बार सिर्फ और सिर्फ केसीआर को जिताएंगे और किसी को नहीं। हम उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में इंशाल्लाह केसीआर साहब की हुकूमत कायम करेंगे और जो पब्लिक का जो जोश है हम आज देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह।